देखते आंखों सुनते कानों, आप सबको एडवोकेट खालिद जैदी का सलाम। आप देख रहे हैं काज मोटिवर्सिटी यूट्यूब चैनल। दिस चैनल इज क्रिएटेड टू प्रमोट लीगल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन विथ मोटिवेशनल वीडियोस में है। पाकिस्तान में मुख्तलिफ मज़ामीन की जो कुतुब्स या बुक्स अवेलेबल होती हैं वो अमूमन अंग्रेज़ी ज़बान में होती हैं, इसलिए इस यूट्यूब चैनल के तवज्जुह से हम कोशिश करेंगे कि आपको इन टॉपिक्स को बआसानी उर्दू ज़बान में समझा सकें। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है व्हाट इज़ वेयर हाउस, गोदाम क्या होता है। वेयर हाउस इज़ अ प्लेस ऑफ वेल प्लान वेयर फॉर स्टोरेज ट्रेड ऑफ एक्टिविटीज़। गोदाम एक ऐसी जगह को कहा जाता है जो मनसूबाबंदी के तहत तामीर किया जाता है किसी चीज़ को ज़ख़ीरा करने और उसको तरसील करने के लिए। गोदाम से मुराद वो जगह जहाँ पर खाम माल, पैकिंग का मवाद, तैयार शुदा सामान, मसनूआत, दीगर अशिया रखने के लिए एक जगह को इस्तेमाल किया जाए। गोदाम आमतौर पर शहरों, कस्बों और देहातों से बाहर मज़ाफ़ाती इलाक़ों से, और ये अमूमन एक इमारत या हॉल होता है जिसमें अशिया को ज़ख़ीरा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। गोदाम बेसिकली कारखानेदार इस्तेमाल करते हैं, दामाद कुनंदगान करते हैं, इंपोर्टर एक्सपोर्टर करते हैं। इसी तरह से ट्रांसपोर्टर या ताजिर हजरात जो है वो इन हॉल्स या गोदाम्स को इस्तेमाल करते हैं अपनी चीज़ों को बनाने, उनको ज़ख़ीरा करने और उनको तरसील के काम में लाने के लिए। गोदाम वेयर हाउस ऑपरेशन रिसोर्सेज या गोदाम चलाने के वसाइल क्या होते हैं। किसी भी गोदाम को चलाने के लिए 4 वसाइल का होना ज़रूरी है। नंबर 1 ह्यूमन रिसोर्सेज यानी कि इंसानी वसाइल। नंबर 2 फाइनेंशियल रिसोर्सेज माली वसाइल। नंबर 3 वेयर हाउस हैंडलिंग रिसोर्सेज या गोदाम को संभालने वाले वसाइल या आलात। नंबर 4 आईटी रिसोर्सेज। जैसे कि आपने देखा, गोदाम को चलाने के लिए सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, इफरादी क़ुव्वत की ज़रूरत होती है। इफरादी क़ुव्वत की मदद से ही हम फाइनेंशियल रिसोर्सेज, वेयर हाउस हैंडलिंग रिसोर्सेज या आलात या आईटी रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 2 फाइनेंशियल रिसोर्सेज। माली वसाइल के बिना भी कोई गोदाम चलाना मुमकिन नहीं, क्योंकि किसी चीज़ को बनाना, उसको ज़ख़ीरा करना और उसको आगे तरसील करना जो है उसके लिए माली वसाइल दरकार होते हैं। नंबर 3 वेयर हाउस हैंडलिंग रिसोर्सेज। इफरादी क़ुव्वत या इंसानी क़ुव्वत के अलावा दौर जदीद में क्योंकि सामान को तेज़ी के साथ एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जाना लाजमी होता है, इसलिए इंसान ने मुख्तलिफ़ किस्म की जदीद मशीनरीज या आलात बनाए हैं जिनमें हैंड लिफ्टर, फोर्क लिफ्टर वगैरह होते हैं जो बआसानी अशिया को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करते हैं कम से कम टाइम में। इसी तरह से बाकी तमाम चीज़ों को अपग्रेड करने के साथ साथ इंसान ने हिसाब फहमी के लिए जो है मुख्तलिफ़ किस्म के वेयर हाउस के जो है वो सिस्टम्स को मुतारिफ़ कराया, और इन सिस्टम्स को ऑपरेट करने के लिए आईटी रिसोर्सेज लाजमी होते हैं, और इनकी मदद से हम बाकायदा इन सॉफ्टवेयर की मदद से हम जो है बआसानी हिसाब किताब रख सकते हैं कि हमारे गोदाम में कितना माल आया, कितना उसकी खपत हुई यानी कि तरसील हुआ या डिस्पैच हुआ, और इस वक्त कितना माल अवेलेबल है जिसको हम स्टॉक टेकिंग कहते हैं। गोदाम 5 किस्म के होते हैं अमूमी तौर पर, मगर ये डिपेंड करता है बिज़नेस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, बिज़नेस के साइज़ के हिसाब से। सिंपल वेयर हाउस, आम वेयर हाउस होते हैं जो कि छोटे पैमाने पर जो बिज़नेस करते हैं लोग वो इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से मल्टीपल वेयर हाउसेस अमूमी तौर पर बड़ी कंपनीज़ या जिनका वॉल्यूम साइज़ बड़ा होता है वो इस वेयर हाउसिंग सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं या इस्तेमाल करते हैं। पहला जो है वो है स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। नंबर 2 कंसोलिडेशन सेंटर। नंबर 3 बल्क सेंटर। नंबर 4 पैकिंग एंड रीपैकिंग सेंटर।
اینڈ لاسٹ فلفلمنٹ سینٹر. اینڈ یہ پانچوں جو ہیں مختلف مدراج کے اسٹورز شمار کیے جاتے ہیں اور مختلف کمپنی کے بزنس والیوم یا بزنس سائز کے حساب سے ان کا استعمال کیا جاتا ہے. مجھے امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی.